हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नोटबुक एडुकेयर में। आज हम आपको 2024 में पूछे गए क्वेश्चन का 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। और आप बहुत अच्छे से देखो। इस 25 जो क्वेश्चन होगा, इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप उसका जवाब 100% सही सही दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। फर्स्ट क्वेश्चन, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आवे तो सबसे पहले आप इसका हेडिंग पढ़िए कि हेडिंग में क्या कह रहा है। उसके बाद क्वेश्चन को बनाना सोचेंगे। पहले लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर दें। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित करें। मतलब हमको कहा है कि टोटल 100 क्वेश्चन है। वो 100 क्वेश्चन में से किसी 50 का जवाब देना है, और वो 50 क्वेश्चन को ओएमआर शीट पर फिल करना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है, अवकल समीकरण का है। और हमसे पूछा कौन चीज है, इसका कोटि और घात। कोटि और घात बताने के लिए आप दो बात याद रखें। जब भी अवकल समीकरण की कोटि और घात पूछे, तो आप उसमें देखो कि कोटि बताने के लिए उसमें देखना है कि सबसे अधिक बार कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, वही उसका आंसर होता है। इसमें सबसे अधिक बार कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, 2 बार। इसलिए इसकी कोटि 2 होगी। तो कोटि 2 लिख लेंगे, कोटि 2 है। और जो टर्म कोटि देता है अवकल समीकरण का, उसी का पावर देखते हैं कि कितना है। जो उसका पावर होता है वही उसका घात होता है। इसमें कोटि देने वाला ये टर्म है, इसका पावर नहीं कुछ है, मतलब 1। और कोटि 2 होगा, इसका पावर 1 है, इसका मतलब घात भी इसका 1 है। तो कोटि 2 और घात 1, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी लीनियर फॉर्म का क्वेश्चन है। अब लीनियर फॉर्म में दो टाइप का क्वेश्चन आता है, तो हमको पहले पहचानना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का है। ये देख के लग रहा है हमको कि डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म का क्वेश्चन है। इसमें जब भी हमसे समाकलन गुणक पूछे, तो केवल जरूरत पड़ता है पी का। और अगर इस फॉर्म पे सेट है क्वेश्चन, तो पी का वैल्यू पता चल जाए, हम समाकलन गुणांक बहुत आसानी से बता लेंगे। तो पी का वैल्यू इसमें है कितना? 2। तो लिख लेंगे पी इक्वल टू 2। 2 है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणक बताने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। और e के पावर p का वैल्यू कितना था? 2। और dx है तो dx। e के पावर p कांस्टेंट यानी दो कांस्टेंट है, तो बाहर हो जाएगा। तो दो बाहर हो जाएगा, बच गया dx। और dx का इंटीग्रेशन x होता है, इसलिए x। इसमें c नहीं देते हैं। तो इसका जो समाकलन गुणक है, e के पावर 2x होगा। और e के पावर 2x ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी अवकल समीकरण का क्वेश्चन है। और अवकल समीकरण में पिछले जो पीछे क्वेश्चन था वो था लीनियर फॉर्म का। और अब जो क्वेश्चन आई है, ये क्वेश्चन है वेरिएबल सेपरेबल का। और इस टाइप का क्वेश्चन बताने के लिए या बनाने के लिए आप क्या कीजिए, डी वाई यानी वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन बनाने के लिए डी वाई डी एक्स को कभी भी बट्टा में नहीं रहने देना है। अगर इधर भाग में इधर भेज देंगे गुणा में, मतलब उसको हर हाल में ऊपर ले जाना होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर दिया हुआ है e के पावर x प्लस वाई। अब इस टाइप के क्वेश्चन को बताने के लिए डी वाई बट्टा डी एक्स ई के पावर x प्लस वाई को e के पावर x इंटू ई के पावर y लिख सकते हैं। अब अलग अलग कर लिए हैं, तो हमको वेरिएबल सेपरेबल मतलब वेरिएबल को सेपरेट करना। तो x वाले को एक तरफ, y वाले को एक तरफ करना होगा। अब करने के लिए अगर इधर dy है, तो हमको y वाला टर्म इधर चाहिए। ये गुना में है तो इधर आएगा भाग में। तो 1/e के पावर y बराबर e के पावर x को है, इधर dx भाग में है तो इधर आएगा गुना में, तो dx। अब वेरिएबल लगता है सेपरेट हो गया है, ई बट्टा में है तो ऊपर जाकर बन जाएगा e के पावर माइनस वाई dy। और ई हो जाएगा e के पावर x और dx। x वाला एक तरफ,
वाई वाला एक तरफ हो जाए, इंटीग्रेट कर देते हैं, वही इसका आंसर होता है। अब इसका इंटीग्रेशन e के पावर y है, सेम लिखेंगे e के पावर माइनस y। लेकिन जो वेरिएबल होता है उसके कोफिशिएंट से हम भाग देते हैं। इसका कोफिशिएंट कितना है? -1, तो -1 से भाग दे देंगे। इधर e के पावर x है तो e के पावर x ही होगा, और प्लस c है तो प्लस c होगा। चलिए माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस e के पावर माइनस वाई इक्वल टू e के पावर x प्लस c। अब e माइनस में उधर जाके प्लस में, c प्लस में इधर आके माइनस में, ऐसा कर लेते हैं तो आएगा e के पावर x, उधर गया तो प्लस में e के पावर माइनस वाई, c को इधर भेजे हैं तो बन गया माइनस c। लेकिन माइनस c भी एक कांस्टेंट है तो उसको हम c ही यूज करेंगे। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। e के पावर x प्लस e के पावर माइनस वाई इक्वल टू c, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। e के पावर x प्लस e के पावर माइनस वाई इक्वल टू c। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी वेरिएबल सेपरेबल का ही क्वेश्चन है। इसको भी बनाने के लिए सेम प्रोसेस, मतलब dy और dx को कभी बट्टा में नहीं रहने देना है। उसके बाद x वाले को x वाले की तरफ, y वाले को y वाले की तरफ करके इंटीग्रेट कर देते हैं, वही उसका आंसर होता है। चलिए देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि dy बट्टा dx इक्वल टू y बट्टा x। अब बनाने के लिए इधर dy है, हमको y वाला टर्म चाहिए, गुना में इधर आएगा भाग में, तो 1/y, इधर 1/x, और dx इधर भाग में इधर आके गुना में लिखेंगे। अब y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ हो गया है, इसलिए इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे 1/y का इंटीग्रेशन होता है log mod y, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x। अगर सब टर्म लॉग में आया है तो इसका कांस्टेंट भी हम लॉग में ही मानते हैं, इसलिए log c। तो यहां से देखेंगे ये आ गया log mod y, और यहाँ पे एक फॉर्मूला काम करेगा, यानी लॉग का प्रॉपर्टीज है log m प्लस log m इंटू n। इसका मतलब ये हो जाएगा log cx, यानी ये दोनों गुना में आ जाएगा। अच्छा log इधर भी, mod इधर भी, mod इधर भी, खत्म करेंगे, y इक्वल टू आ जाएगा कितना? cx। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? यानी बी सही है। ये बच्चा किसी ने बनाया है, गलत बना लिया है, ऑप्शन सी नहीं, इसका बी सही होना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है अवकल समीकरण dy बट्टा dx प्लस 2y इक्वल टू e के पावर 3x का समाकलन गुणक ज्ञात करें। मतलब सेम क्वेश्चन है जो अभी जस्ट बताया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको जरूरी किसका पड़ा था? p का। तो आप इसमें देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर कितना कह रहा था? 5। 5 में p का वैल्यू कितना है? 2, और वहां भी p का वैल्यू था 2, तो आंसर आया था e के पावर 2x। इसका मतलब इसका भी आंसर होगा e के पावर 2x। तो ये क्वेश्चन बनाना नहीं पड़ा, ऐसे ही बता दिए। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दो वेक्टर दिया हुआ है, और दोनों वेक्टर का हमसे पूछा है डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, अदिश गुणनफल पूछा है। अब अदिश गुणनफल बताने के लिए आप पढ़े होंगे कि जब भी अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट बताना होता है तो आई वाले का गुना आई वाले के साथ, जे वाले का गुना जे वाले के साथ, और के वाले का गुना के वाले के साथ गुना करके जोड़ देते हैं, वही आंसर होता है। चलिए गुना करते हैं। इस 6 का गुना करेंगे 4 से, यानी 6 चौक कितना आएगा? 24। फिर जोड़ेंगे 3 का गुना करेंगे -4 से, यानी आएगा -12, और के वाले के साथ, यानी 3 का गुना 1 से होगा तो प्लस में 3। चलिए 24 में -12 माइनस करना है, +3, तो -12 और 3 यानी कितना आ जाएगा? 15। इसका ऑप्शन बी सही है, ये बिल्कुल सही बना हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में ऊपर डॉट प्रोडक्ट पूछा और नीचे क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है, यानी वेक्टर का ही क्वेश्चन है, हमसे डॉट प्रोडक्ट सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है। क्रॉस प्रोडक्ट का ही क्वेश्चन है। बताने के लिए आपको 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा, और फर्स्ट रो में उसका हम वेक्टर कंपोनेंट लिखते हैं, यानी वेक्टर कंपोनेंट क्या? आई कैप, जे कैप और के कैप। अच्छा सेकेंड रो में
फर्स्ट वाले वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट लिखते हैं। फर्स्ट वाले वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट है क्या क्या? एक है 1, दूसरा है 3 और है -2। थर्ड रो में सेकेंड वाले वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट लिखते हैं, तो इसका कितना है? -1। और इसमें जे नहीं है, जे नहीं है इसका मतलब 0 है। और के का कोफिशिएंट कितना है? 3। अब यहां से हम चिन्ह देते हैं, 0 वाला को ढूंढ के बनाते हैं। चिन्ह इसका होगा माइनस, ये होगा प्लस और ये भी होगा माइनस। चलिए, इसमें आया -j, तो -j। और इसमें क्यों किसको किसको लिखना पड़ेगा? तो जे वाले को ढकते हैं, तो आएगा 1, -2, -1 और 3। उसके बाद +3 यानी 3। और इसमें कौन कौन आएगा? तो बीच वाला दोनों ढकाएगा, तो आ जाएगा आई कैप, के कैप और -1 और 3। चलिए सॉल्व करते हैं। -j यहां से इंटू करेंगे, कितना आएगा? 3 माइनस 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 तो प्लस, ये हो जाएगा 2 +3। इधर इंटू करेंगे तो 3 आई कैप और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के कैप। चलिए, 3 में से 2 गया तो 1, और 1 को गुणा करेंगे -j से, तो आंसर आएगा -j प्लस, यहाँ गुणा करेंगे तो 9 आई कैप और प्लस में कितना? 3 के कैप। चलिए सबको ऑर्डर में लिख देते हैं। 9 आई कैप और -j कैप +3 के कैप। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसका। 9 आई कैप -j कैप +3 के कैप बिल्कुल सही बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है। अच्छा, मैग्नीट्यूड बताने के लिए आराम से अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो कितना है? -1, तो -1 का स्क्वायर। और के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो के का कोफिशिएंट कितना है? वो भी -1, इसका स्क्वायर। इस सब को ऐड करेंगे तो आएगा √3। और √3 ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन ये पूछा है, J.J क्या होगा? तो इसके लिए आप याद कर लो, डॉट प्रोडक्ट में I.I पूछे, J.J पूछे या K.K पूछे। डॉट प्रोडक्ट में अगर सेम सेम है तो वैल्यू आता है 1। और क्रॉस प्रोडक्ट में अगर सेम सेम है, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर सेम सेम है तो उसका वैल्यू आता है 0। चलिए लिख देते हैं, I×I या आ जाए J×J या आ जाए K×K, तो इसका वैल्यू 0 होगा। याद रखिए, डॉट प्रोडक्ट में अगर सेम सेम रहे तो वैल्यू 1 और क्रॉस प्रोडक्ट में सेम सेम रहे तो वैल्यू 0 होता है। अब यहाँ पे हमसे पूछा है, क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, पूछ रहा है K×J क्या होगा। K×J बताने के लिए आप एक ट्रिक याद रख लो, आई कैप, यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे के कैप। एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो लगाइए और एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आई कैप, जे कैप और के कैप। याद रखना है आपको कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला जो चिन्ह होता है वो प्लस होता है और क्लॉकवाइज वाला जो होता है वो माइनस होता है। तो ये दोनों में से किसी न किसी एक में ही काम आएगा। जैसे कहा K×J, मतलब के से जे की तरफ तीर किस में लगा हुआ है? के से जे की तरफ। के से आई की तरफ है, हमको जे की तरफ चाहिए, तो के से जे की तरफ तीर इसमें लगा हुआ है। इसका मतलब आई माइनस में होगा, तो आंसर -I कैप आएगा। -I कैप कौन सा ऑप्शन सही है? माइनस -I कैप ऑप्शन दिया ही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है। इसका -I कैप दोनों जगह जे दिख रहा है, जे है या अभी जे ही है, जबकि आई होना चाहिए। ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, आप देख लेना। -I कैप इसमें ऑप्शन गलती दिख रहा है, हो सकता है। अच्छा, कॉस इनवर्स फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स -x होती है पाई माइनस कॉस इनवर्स x।
इसमें एकदम सेम सेम फॉर्मूला पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको भी हम लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स कितना, तो 1/2। ये पाई तो है, कॉस में 1/2 कितना का वैल्यू है, 60 डिग्री को, और 60 को हम रेडियन में कितना बोलते हैं, पाई/3। पाई का मतलब 180 और पाई/3 का मतलब 60 डिग्री। 180 में से 60 गया तो 120, और 120 को हम रेडियन में 2 पाई/3 बोलते हैं। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 2 पाई/3, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन है का कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा। तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। हमसे कॉस इनवर्स एक्स पूछा है, तो कॉस इनवर्स एक्स को इधर रहने दीजिए, और ये साइन इनवर्स प्लस में है उधर जाके, तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। कि स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत बना हुआ है। अगला साइन इनवर्स माइनस एक्स है। साइन इनवर्स माइनस एक्स की प्रॉपर्टीज है इनवर्स ट्रायंगोमेट्री में। फॉर्मूला डायरेक्ट होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो माइनस साइन इनवर्स एक्स कौन सा ऑप्शन, यानी ये इसका बिल्कुल सही है। कोसेक इनवर्स एक्स है। अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप क्या कीजिए, इसके बट्टा में नहीं कुछ तो एक कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। साइन वाला को देखेंगे, और जब ही ये उल्टा है तो ये अंदर वाला को पलट देंगे, तो आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अच्छा ये क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। ये है 10, क्वेश्चन नंबर 15 है 10, अंदर में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो सेट कर लेंगे। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y, यानी 1/3 प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स वाई, तो 1/3 इंटू 1/2। इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर होगा tan, tan इनवर्स लिख लेते हैं एक बार, tan, tan इनवर्स। अच्छा यहाँ पे दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6। ऊपर में कितना, 2 + 3 यानी कितना, 5, और नीचे 6, 6 में से 1 जाएगा यानी 5/6, ये भी है, टोटल कट जाएगा। ये आया tan इनवर्स 1। अब फॉर्मूला पढ़े, tan इनवर्स एक्स, एक्स होता है, इसका मतलब ये बाहर कितना आएगा, एक। ऑप्शन नंबर एक सही है, एक, यानी इसका फर्स्ट सही है। इस बच्चे का ये भी क्वेश्चन गलत बना हुआ है। अच्छा साइन कॉट इनवर्स एक्स हमसे पूछा है, यहाँ पे कन्वर्जन फॉर्मूला काम करेगा। कन्वर्जन फॉर्मूला क्या मतलब, अगर ये साइन है तो हम फॉर्मूला जानते हैं साइन, साइन इनवर्स एक्स, एक्स होता है, मतलब ये कि बाहर अगर साइन है तो अंदर भी हमको साइन चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दिया है, कॉट, तो हम इसको बदलेंगे। बदलने के लिए इसके नीचे नहीं कुछ है तो एक, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, p/p। कॉट का फॉर्मूला p/p, तो p का वैल्यू कितना हुआ यहाँ से, x, p का वैल्यू कितना हुआ, तो 1। अगर कहेगा h निकालने के लिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √1 प्लस x²। h मालूम चल गया, हमको साइन चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन बताने के लिए साइन, और अंदर में साइन इनवर्स लिखना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला होगा, साइन का होता है p/h, तो p कितना है, p1, और h कितना निकाले हम, 1 + x²। चलिए अब ये फॉर्मूला काम करेगा, साइन अगर दोनों मैच कर जाए तो जो यहाँ पे होता है वही आंसर। तो यहाँ पे कितना है, 1/1 प्लस, यानी रूट के अंदर 1 + x²। ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका डी सही है। और ये cos इनवर्स cos 7π/6 है। ये क्वेश्चन को बनाने के लिए आप ऐसा करें, ये इसके डोमेन में नहीं आता है, ये उसके डोमेन से बाहर है। डोमेन होता है cos का 0 से 2π, और जो कि 0 से 2π के बीच में है नहीं, तो देखेंगे वहां से cos इनवर्स cos। अच्छा ऊपर 7π है, 7π/6 है, तो हम इसको बढ़ाने के लिए 7 के आसपास में 6 से कटने वाला कौन संख्या होगा, जस्ट पास में 6 ही होगा 7 के पास में, तो हम अंदर में लिखेंगे इसको 6π। हमको 7 चाहिए तो प्लस में पाए, और बट्टा में 6 है तो 6, और यहाँ से
कॉस इनवर्स कॉस। अब बताइए, अलग अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा, पाई प्लस पाई बाय 6। और यहाँ से कॉस इनवर्स पूछेगा पाई पे चेंज या नो चेंज, तो नो चेंज। कॉस है तो कॉस, पाई प्लस है, और पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस, और पाई बाय 6 है तो पाई बाय 6। अभी जस्ट पढ़े थे कॉस इनवर्स माइनस एक्स, फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स का काम यहाँ पूरा कर रहा है, तो कॉस इनवर्स, सॉरी, कॉस एक्स ही होगा। तो कॉस ये पाई बाय 6 रह जाएगा, कॉस इनवर्स ये पाई बाय 6। अब यहाँ से बाहर करेंगे पाई माइनस पाई बाय 6, यानी पाई का मतलब 180, और पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री। तो 180 में से 30 डिग्री घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। और 150 डिग्री को 5 पाई बाय 6 बोलते हैं, या भिन्न का आप भिन्न का घटाव कर लीजिए। ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, ये तो डायरेक्ट बन जाएगा, यानी पाई बाय 3 है। इस साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। साइन इनवर्स माइनस एक्स, फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब इसमें ये माइनस को हम बाहर करते हैं, बताइए अगर ये माइनस को हम बाहर करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस। और तब क्या बच जाएगा, साइन इनवर्स 1/2, ये तब पाई बाय 3, प्लस साइन में 1/2 कितना का वैल्यू, तो पाई बाय 6 का, यानी 30 डिग्री का। ये 60 है और ये 30 है, जोड़ेंगे तो 90, और 90 को रेडियन में पाई बाय 2 बोलते हैं। इसका मतलब इसका आंसर पाई बाय 2 होगा। इसका बताना हो तो आराम से बता लेंगे, tan इनवर्स रूट 3 है, तो tan इनवर्स रूट 3, tan इनवर्स रूट 3। अच्छा, सेक इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, तो यहाँ माइनस, और जब भी दो टर्म आ रहा है तो हम ब्रैकेट देंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स, ये 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखते हैं, tan में रूट 3 कितना का वैल्यू, 60 का, और 60 को हम क्या बोलते हैं, पाई बाय 3, माइनस पाई माइनस सेक में 2 कितना का वैल्यू है, तो सेक यानी कॉस में 2, 60 का, और 60 को उल्टा करेंगे तो कितना, 60 में यानी पाई बाय 3, ये भी आ जाएगा। चलिए पाई बाय 3 माइनस पाई, पाई माइनस माइनस प्लस पाई बाय 3, पाई बाय 3 और पाई बाय 3 टोटल कितना हो जाएगा, पाई बाय 3 यानी 120 डिग्री। 60 60 120, 120 में से 180 घटाएंगे तो आएगा कितना, -60, और -60 को हम क्या लिखते हैं, माइनस पाई बाय 3। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब ये रिलेशन का क्वेश्चन है, क्या कहता है, मान लीजिए कि समुच्चयन में रिलेशन a b बराबर दिया हुआ है, a बराबर रिलेशन है a बराबर b-2, जबकि b का वैल्यू कहा है 6 से ज्यादा लेना है। 6 से ज्यादा लेने के लिए मतलब हम b का मान क्या क्या ले सकते हैं, b का मान 6 से ज्यादा लेना है और नेचुरल नंबर लेना है। तो क्या क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। इसी तरह से आप नेचुरल नंबर का कोई भी पार्ट ले सकते हैं। लेकिन रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है a बराबर b-2, b-2। हमको जो रिलेशन लिखना है r, वो दिया हुआ है, किस रूप में लिखना है, a, b के रूप में। चलिए हम अपना मन से b का वैल्यू, b का कितना 7 लेते हैं, b का वैल्यू 7। अगर 7 यहाँ रखते हैं तो कितना आ जाएगा, a 5, एक हो गया। दूसरा, 7 के बाद हम 8 लेते हैं, b का वैल्यू कितना लेते हैं, 8। अगर b का वैल्यू 8 लिए हैं, फिर 2 माइनस करेंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। इस टाइप से हम निकालेंगे। अब हमसे पूछा कौन सा रिलेशन इसमें सही है, कोई ना, 6 8 8 दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। और इस टाइप का ये 3D का क्वेश्चन है। इसमें कहता है, दो सरल रेखा के लिए दिक् अनुपात, यानी हमसे डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है L M N,
और L1 M1 N1 है, तो रेखाएं एक दूसरे पर लंब हो तो क्या होगा? क्या हमको लंब होने के लिए पूछा है, तो आप याद रख लो, जब भी लंब के बारे में बोलेगा तो दोनों के प्रोडक्ट के सम जो होता है वो 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब इसका जो लंब होगा उसके लिए ये कंडीशन बिल्कुल सही है। याद रखना है यहाँ दो बात। अगर लंब के बारे में कहेगा तो दोनों को हम बारी बारी से गुना करते हैं, गुना करके जोड़ेंगे, जोड़ने पर 0 आना चाहिए, तो लंब का हो गया। इसी में एक क्वेश्चन पूछता है समांतर होने का। अगर समांतर होने का पूछा तो ये दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए, मतलब L/L1, M/M1 और N/N1। मतलब ये ऑप्शन कब सही होता हम मेरे लिए, जब वो कहता समांतर है तब। अभी बोल रहा है लंब है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है। 22। अच्छा, डायरेक्शन, हम डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, हमसे डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, मतलब दिक् अनुपात दिया हुआ है, दिक् कोजिया पूछा है। कोई ना, इसको बताने के लिए आराम से इसका पहले रूट वाला वैल्यू निकाल लेते हैं। रूट के अंदर टोटल के स्क्वायर का सम लिखते हैं, तो एक का स्क्वायर एक, तीन का स्क्वायर 9 और पांच का स्क्वायर कितना? तो 25। 25 9 34 एक 35, यानी रूट के अंदर में आया 35। रूट के अंदर 35। जब भी डायरेक्शन रेशियो दिया है और हमसे डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो आप आराम से ऐसे इसका रूट का वैल्यू निकाल लीजिए और बारी बारी से सबके बट्टा में लिख दीजिए वही आंसर। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1/√35, कोमा, और दूसरा क्या है? 3/√10 कितना? 35, और क्या आएगा? 5/√10 कितना? 35। इसका डायरेक्शन कोसाइन होगा, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही है इसका। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23, समांतर तल का समीकरण पूछा है। अच्छा, समांतर होने के लिए क्या कंडीशन होता है? समांतर होने के लिए एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट, इसका जो रेशियो होता है बिल्कुल सेम होना चाहिए। और इस टाइप का क्वेश्चन बताने, इस टाइप के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, इसको मतलब पहचानने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, आप याद रख लो। ठीक है, मतलब प्रोसेस ही है। ये x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट, ये तीनों का जो रेशियो होना चाहिए सेम होना चाहिए। बस c जो होना चाहिए वो चेंज होना चाहिए, c कुछ और होना चाहिए। तो सारे चीज में सेम ही होना चाहिए। 3x माइनस 5/4z एकदम सेम होना चाहिए। बस 11 की जगह कुछ और आ जाए वही आंसर होगा समांतर का। तो देख लेते हैं, 3x माइनस 5y प्लस 4z, बस 11 की जगह पे कितना आ गया? 21। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। समांतर होने के लिए आगे याद रखो, ये बिल्कुल सेम आना चाहिए या इसका रेशियो सेम होना चाहिए, और यहाँ पर वाला चेंज हो जाए उसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ये दोनों के बीच का कोण पूछता है, तो आप इसके लिए एक फॉर्मूला आप याद कर लो। फॉर्मूला है कोण निकालने का, कॉस इनवर्स थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला है कॉस इनवर्स A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन √अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर √अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। इस पर सारे वैल्यू रख देंगे और उसका आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें A1 A2 B1 B2 ये सब है क्या? तो दो इक्वेशन दिया हुआ है हमको, दो इक्वेशन, जैसे x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट जो होता है वही होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो इसमें A1 का वैल्यू 2, B1 का वैल्यू 1 और C1 का वैल्यू -2 है। A2 का वैल्यू 3, B2 का वैल्यू -6 और C2 का वैल्यू 2 है। बारी बारी से वहां रख देते हैं, वही आंसर होगा। कोई ना, cos इनवर्स, अच्छा A1, A1 का वैल्यू कितना था? 2 इंटू A2, A2 का वैल्यू कितना था? 3 प्लस में B1 कितना? 1, अच्छा B2 कितना था? -6 और प्लस में C1 कितना? तो -2 और इंटू C2 कितना? तो -2 और अपॉन √अंडर A1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर, तो ये भी 4।
फिर रूट अंडर A2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9, प्लस में -6 का स्क्वायर कितना, 36, और -2 का स्क्वायर तो 4। ये सबको ऐड कर लेंगे, ये आएगा cos इनवर्स, बताइए गुणा करेंगे तो 6, ये गुणा किए तो -6, और ये गुणा किए तो प्लस में 4, और नीचे 4 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल कितना तो 3, और ये 36 4 40, और 9 49, 49 का वर्गमूल कितनी तो 7। ये तो गया, ये आ गया cos इनवर्स, cos इनवर्स 4, 7 या 21। इसका मतलब वो जो बीच का कोण है cos इनवर्स 4/21 है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका सी सही है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, लास्ट 25 नंबर। अच्छा, बीच की दूरी बताने के लिए हमको राइट साइड वाले को जीरो बनाना होता है, तो जीरो कैसे बनाएंगे देख लेते हैं थोड़ा सा। x-2y, और प्लस में कितना है 4z, वो प्लस में इधर आके -9 इक्वल टू 0। जब भी बीच की डिस्टेंस हमसे पूछे तो d बराबर फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d अपॉन रूट अंडर, प्लस दे ले, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, ए का वैल्यू इसमें कितना तो 1, पूछेगा x1 कितना है, तो x1 जो पॉइंट होता है तो 2, और प्लस सॉरी -2, इंटू में कितना करेंगे तो 1, प्लस 4, और इंटू में कितना तो -1, और माइनस कितना दिया हुआ है तो 9, मॉड के अंदर होगा। अच्छा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए का वैल्यू कितना था 1, एक का स्क्वायर 1। अच्छा, -2 का स्क्वायर तो 4, और सी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना तो 16, कितना आ जाएगा मॉड के अंदर 2, -2, और -4, और -9, अपॉन कितना 16 4 20 1 21, कितना आ गया ये तो गया 9 4 13, ये आ गया कितना 13, और अपॉन में कितना रूट अंडर 21। अब ये तो ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं कि हम सोच लेंगे मन में कि गलत बन गया, ऐसा कोई बात नहीं है। ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, तो आप क्या कीजिए, इसका हर का परव्यकरण कीजिए। हर परव्यकरण करने के लिए रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं 21 से, तो चलिए गुना करके कितना आया 13, रूट अंडर 21, अब बट्टा में गुना करेंगे तो रूट 21। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। चलिए दोस्त, आज 25 क्वेश्चन ही, फिर अगला वीडियो में देखते हैं।